बॉस की पत्नी काम के सिलसिले में बाहर आई और एक होटल में ठहरी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगा हुआ था। जब वह कैमरे को देखकर उलझन में थी, उसकी सहेली ने उसे बाहर बुला लिया, जिससे होटल मालिक निराश हो गया। अमीर महिला डरते हुए बाहर आई और अपनी सहेली को बताया कि शायद कोई उसे छुपकर देख रहा है। यह सुनकर उसकी सहेली चौंक गई। इसी समय एक युवक अपनी सहकर्मी श्याओ मेई के साथ चींटियों के लिए कीटनाशक खरीदकर लौटा, जिसे देखकर सफेद बालों वाला व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा कि युवक मूर्ख है और यह खुलासा किया कि अमीर महिला वास्तव में युवक की प्रेमिका है। जब युवक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो सफेद बालों वाली अमीर महिला गुस्से में उसे डांटने लगी। युवक भी उसे चुपचाप सहने के बजाय कहता है कि वे लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लें, और फिर वह एक पुरानी झोपड़ी की ओर चला जाता है। इसके बाद वह उस कमरे की सुरक्षा की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि आज रात 8 बजे मांसाहारी चींटियों का हमला होने वाला है। पिछले जन्म में युवक और अमीर महिला अपने कर्मचारियों के साथ टीम बिल्डिंग के लिए आए थे, लेकिन वहाँ अचानक मांस खाने वाली चींटियों के झुंड ने घेर लिया। इसी बीच सफेद बालों वाला व्यक्ति अचानक मौके का फायदा उठाकर युवक के पेट में जोर से घूंसा मार देता है, जिससे युवक के मुंह से तुरंत खून निकलने लगता है। युवक अब बिल्कुल कमजोर हो चुका था। अमीर महिला और सफेद बालों वाला व्यक्ति ने उसे बाहर फेंक दिया ताकि मांसाहारी चींटियां उसे खा जाएं। देखते ही देखते अरबों चींटियों ने युवक को पूरी तरह खा लिया। शायद भगवान भी अमीर महिला और सफेद बालों वाले व्यक्ति की हरकतें देखकर सहन नहीं कर पाए, इसलिए भगवान ने युवक को एक और मौका दिया और उसे मांसाहारी चींटियों के आने से ठीक पहले वाली सुबह पर वापस भेज दिया। अपनी प्रेमिका का क्रूर चेहरा देखकर उसे अपने पुनर्जन्म का एहसास हुआ। अचानक युवक ने देखा कि जमीन पर कुछ छोटी चींटियां हैं, जिससे वह बहुत घबरा गया। वह सबको समझाने लगा कि जल्दी यहाँ से निकल चलो, लेकिन अमीर महिला और सफेद बालों वाला उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगे और उसे खरी खोटी समझाने की कोशिश करता रहा। अचानक होटल मालिक ने एक केतली उबलता पानी लाकर चींटियों को मार दिया। लड़के को पता है कि अब उनके लिए मुसीबत आ गई है, क्योंकि ये मांसाहारी चींटियां बहुत ज्यादा बदला लेने वाली होती हैं। जो बच जाती हैं वे बाकी चींटियों को बुला लेती हैं और थोड़ी ही देर में अरबों चींटियां आकर सबको खा जाएंगी। लेकिन बाकी सभी को लड़के की बातों में समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। वे सब बेफिक्र होकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगर वे खुद ही खतरे में पड़ना चाहते हैं तो युवक का परवाह नहीं करता और अपनी सुरक्षा की तैयारी करने लगता है। तभी कर्मचारी श्याओ मेई आई और युवक से कहा कि वह इतनी चिंता छोड़कर उसके साथ एक कहकर कमरे में गया और एक बोतल सिरका लाकर श्याओ मेई को दिया, ताकि वह अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सके। श्याओ मेई सिरके की बोतल लेकर वापस जाती है। तभी उसके सहकर्मी और अमीर महिला उसे देख लेते हैं। सहकर्मी मजाक करते हैं कि क्या श्याओ मेई भी उस लड़के की तरह डरपोक हो गई है। वो तो खुद ही बेवकूफ है और अब उसके साथ साथ ये भी बेवकूफ बन गई है। श्याओ मेई उनकी बातों की परवाह किए बिना सीधे कमरे में चली जाती है। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि अब उनके ऊपर मुसीबत आनी ही वाली है। रात में जब अमीर महिला बाहर शौचालय जाने निकली, तब एक मांसाहारी चींटी ने उसके पैर को काट लिया। वह डर से चिल्लाने लगी। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने तुरंत हाथ मारकर चींटी को मार दिया। तभी युवक अचानक बाहर आकर कहता है, अब तुम सबकी मौत तय है।